हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 7 करेंगे, जिसमें है व्यतिकरण के फलस्वरूप दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का निगमन। तो व्यतिकरण के फलस्वरूप दो तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होगी उसका निगमन करेंगे हम लोग। तो माना समान आवृत्ति n तथा आयामों A1 व A2 की दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। समान तो माना किसी समय t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन y1 व y2 हो, तो तब यहाँ पर एक समीकरण आता है। उस समीकरण को देखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण है y1, तो y1 व y2 हो तो y1 एक समीकरण होगा A1 साइन ओमेगा टी। ये प्रथम तरंग का विस्थापन समीकरण है। इसी प्रकार से द्वितीयक तरंग का विस्थापन समीकरण मान लेंगे A2 साइन ओमेगा प्लस फाई। यहाँ फाई बिंदु पर पहुँचते समय उनके बीच का कालांतर है। ये द्वितीयक, जिस प्रकार से प्रथम तरंग का विस्थापन समीकरण है, इसी प्रकार से द्वितीय तरंग का उसी क्षण विस्थापन समीकरण है। फाई यहाँ पर जो प्लस फाई किया गया है, यह बिंदु पर पहुंचते समय उनके बीच का कालांतर है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन, अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन, तो परिणामी विस्थापन में सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो यहाँ से y1 y2 इसका मान रख देंगे। y बराबर y1 का मान है A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर एक सूत्र होता है। इसकी जगह हम एक सूत्र प्रयोग करेंगे। इसकी जगह एक सूत्र प्रयोग करेंगे, जो सूत्र होता है साइन A प्लस B बराबर होता है साइन A इंटू कास B प्लस कास A और साइन B। ये मैथ वाले स्टूडेंट इसको जान सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रयोग होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो इसको देखिए, फिर हो जाएगा y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 को बाहर कर लेते हैं, इसमें फार्मूला लगा देंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको लिखते हैं साइन A कास B। तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसमें इतने पूरे में इसको समीकरण को यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ देते हैं और ए का अंदर गुणा कर देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो A2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस A2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, आप इसमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, y बराबर साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे तो हमें बचेगा यहाँ पे A1 प्लस A2 कास फाई बचेगा, कास फाई प्लस यहाँ पर A2 साइन फाई को पहले लिख लेते हैं इंटू कास ओमेगा टी। ठीक है, कास ओमेगा टी
लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर माना a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। फिर a2 साइन फाई, इसकी जगह a2 साइन फाई की जगह इसकी जगह मान लिया a कास थीटा, और इसकी जगह मान लेते हैं a साइन फाई की जगह मान लेते हैं a साइन थीटा। समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं इसको। ठीक, तो इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 3 और 4 मिला यहाँ पे। इसको हम लोगों ने a कास थीटा मान लिया और इसे a साइन थीटा मान लिया। a और थीटा यहाँ पर नया नियतांक होगा। a को हम लोग परिणामी आयाम भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो a है इसे परिणामी आयाम भी कह सकते हैं। a और थीटा हमें यहाँ पर एक नया नियतांक मिलेगा। तो y बराबर फिर हो जाएगा y बराबर a कास थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a कास थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह हो जाएगा a साइन थीटा। तो a साइन थीटा और फिर इंटू कास ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम पूरे से आप देख सकते हैं a कॉमन हो जाएगा। तो a को कॉमन कर लेते हैं। y बराबर a कॉमन हो गया तो क्या बचा कास थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कास ओमेगा टी बचा। ठीक है, अब यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र बन गया। अब किस सूत्र में बना, इसको लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका अब विस्तार करेंगे, जब इसका पूरा विस्तार करेंगे तो इतना हमको फिर मिल जाएगा। तो ये जो हमें फार्मूला मिला है, यह एक फार्मूला मिला यहाँ पर, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है, जहाँ a परिणामी आयाम है तथा थीटा प्रारंभिक कला कोण है। अब समीकरण 3 और 4, यहाँ पर जो समीकरण 3 और 4 हैं इनका हम वर्ग करके इनको जोड़ने पर यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर तो इनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। ये सूत्र हम लोग यहाँ पर कौन सूत्र पाए हैं, यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। ठीक है, और इसमें a क्या है, परिणामी आयाम है, और थीटा प्रारंभिक कला कोण है। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, अब यहाँ से हम समीकरण 3 और 4 को करते हैं वर्ग करके जोड़ने पर, तो a स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इस समीकरण नंबर 3 इस समीकरण नंबर 4। तो a वर्ग करके जोड़ने पर दोनों का इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कर दिए। अब इसके बाद इसके आगे इसका प्लस इसका वर्ग, तो हो जाएगा यहाँ पे a1 प्लस a2 कास फाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a2 साइन फाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके यहाँ पर जोड़ने पर ये हुआ। अब यहाँ पर इसमें ये जो है, इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो आगे क्या आएगा उसको देखिए। यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, तो a कॉमन कर लेते हैं a स्क्वायर, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो साइन इधर कास इधर ले सकते हैं, एक सूत्र ही बन जाएगा हमारा यहाँ पे। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा प्लस 2a1 a2 कास फाई, और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोष्ठक हटा देंगे तो इतना मान a आ गया। इसमें a प्लस बी के
होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर। तो इसमें आगे हो जाएगा, अब आगे देखते हैं। इसमें आगे हम लिख सकते हैं ए, इसका मान 1 होता है, यहाँ पर इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बचेगा केवल। ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, और यहाँ पर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर, इसको एक जगह कर लेते हैं। तो जब एक जगह कर लेंगे तो यह, इसको एक क्रम से लिख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर कास, इसको कास मान लेते हैं, कास स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस इसको इसकी तरफ लिख दीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कास फाई। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं A2 कॉमन कर लेंगे, ये A2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर A2 है, A2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो A2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा कर रहे हैं, फाई है यहाँ पे, फाई प्लस 2A1 A2 कास फाई। इसका मान भी यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2, यहाँ पर A2 का स्क्वायर है, A2 का स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया, प्लस 2A1 A2 कास फाई हुआ। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे करड़ी में, इसको करड़ी में लगा सकते हैं। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, ये आपका एक यहाँ पर आयाम आ गया। यह परिणामी आयाम का सूत्र है। समीकरण नंबर इसको 4 हुआ था, 5 मान लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण यहाँ पर कितना हुआ था, समीकरण नंबर हमारा यहाँ पर 3 4 5 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 5 1 हमें मिल गया। ठीक, यह कौन सा सूत्र मिला, यह परिणामी आयाम का सूत्र हुआ। अब इसमें दोनों ओर के से गुणा कर देते हैं। अच्छा, यह परिणामी आयाम का सूत्र हुआ, इसमें दोनों ओर के से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कि हम जानते हैं कि आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, के का गुणा करके इसमें, किसमें, इसमें हम लोग के से गुणा कर देते हैं दोनों ओर। तो क्या मिल जाएगा, इसमें हम लोग दोनों ओर क्या करते हैं, के से गुणा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, बाएं दाएं दोनों तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा के ए का स्क्वायर बराबर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कास फाई। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आई, इसका मान क्या होगा, आई हो जाएगा यहाँ पे, आई बराबर के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2, करड़ी में यहाँ लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं इस तरीके से, के A1 का स्क्वायर के A2 का स्क्वायर कास फाई। अब यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2, इसका मान क्या हो जाएगा, I1 I2 कास फाई। यह एक सूत्र यहाँ पर मिल जाएगा हमें, समीकरण नंबर 6। हम जानते हैं कि आयाम जो होता है, आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई क्या हो जाएगा, आई इसमें जो हो जाएगा वह इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, आई क्या होता है, ए के व्युत्क्रमानुपाती, इसके अनुपाती होता है
तीव्रता जो होती है इसका, इसकी तीव्रता, इसको क्या बोलते हैं, तीव्रता, इसको बोलते हैं आयाम। ठीक है, इसके अनुपाती होता है इसके वर्ग के। और आई बराबर क्या होता है, या इसको बोलते हैं आई बराबर के ए स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, एक के ए स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे, कि एक क्या है, अनुपाती नियतांक है। के एक यहाँ पर अनुपाती क्या है, नियतांक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर I1 I2 लिख सकते हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिखा है कि k बराबर क्या होता है, I बराबर होता है के ए का स्क्वायर। ये यहाँ से आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयाम जो होता है वह वर्ग के, आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है, अर्थात आई अनुपाती ए स्क्वायर। अर्थात तीव्रता, तीव्रता जो होती है, तीव्रता व्युत्क्रम अनुपाती आयाम, आयाम का स्क्वायर, अर्थात आई अनुपाते ए का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर के लग गया, तो के का मतलब हो गया कि इसका एक नियतांक है। तो आई की जगह के स्क्वायर, तो के से गुणा करने पर हमको ये सूत्र प्राप्त हो गया। तो समीकरण नंबर इसको इतना मान लिए। यह अतः व्यतिकरण की घटना में परिणामी तीव्रता तरंगों की तीव्रताओं उनके मध्य कलांतर तथा फाई पर निर्भर करता है। तो यह सूत्र अतः व्यतिकरण की घटना में, अतः व्यतिकरण की घटना में परिणामी तीव्रता तरंगों की तीव्रताओं तथा उनके मध्य कलांतर फाई पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसमें आगे है अब संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण या किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता के लिए I बराबर I1 प्लस I2 बराबर 2 कड़ी में I1 I2 कास फाई का मान अधिकतम होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए यह मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, तभी जा कर के यह होगा, होना चाहिए। यह तभी संभव है जब कास फाई का मान अधिकतम होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब कास फाई का मान अधिकतम होगा। कास फाई का अधिकतम मान +1 होता है। ठीक है, तो कास फाई अधिकतम बराबर +1 हो जाएगा। तो कलांतर क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2m पाई। यम क्या है, 0, 1, 2, 3, ये पाई कलांतर है यम यहाँ पर। तो इसकी जगह 0 क्या है, जहाँ पे संख्या है, पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 2m पाई इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पथांतर जो है इसका लैम्डा बटा 2 पाई इंटू कलांतर होता है, ये सूत्र होता है पथांतर बराबर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स, पथांतर को किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से। तो लैम्डा अपान 2 पाई और कलांतर कितना है यहाँ पे फाई, तो कलांतर को फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर कितना है, 2m पाई। तो 2m पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा m बचेगा। अर्थात पथांतर डेल्टा एक्स बराबर m वाई होगा। ठीक है, अर्थात इसमें नंबर 1, दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणांक होना चाहिए, अर्थात तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान पूर्ण गुणक होना चाहिए, अर्थात लैम्डा का मान जो होता है वह पूर्ण गुणक होना चाहिए, तभी जाकर के वह उसके कास फाई बराबर जो +1 है उसका मान अधिकतम होना चाहिए। तो समीकरण जो हम लोगों को आया था उसमें हम लोग उसमें कास फाई बराबर 1 मान रख देते हैं इस समीकरण में। तो मैक्सिमम मान आई मैक्सिमम हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 बराबर 2 ब्रैकेट में I1 I2 कास फाई, ये समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था पीछे। तो वहाँ से यहाँ पर आई मैक्सिमम और कास फाई का मान 1 रखने पर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सूत्र मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, करड़ी में I1 प्लस करड़ी में I2 का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, यह कैसे प्राप्त होगा, आइए इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2
करड़ी में I1 I2 cos फाई है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई मैक्सिमम बराबर करड़ी में I1 प्लस करड़ी में I2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, करड़ी में I1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स करड़ी में I2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 सूत्र का ए का मतलब करड़ी में 1 I1 I2 और cos फाई। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, वर्ग हटेगा तो करड़ी हट जाएगी, तो अर्थात I1 आएगा और I2 आएगा, बाकी आगे ए आएगा। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर ए मान आया। तो यहाँ पर इसका मान होता है के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा जा सकता है क्योंकि यह के क्या है, उसका एक नियतांक है। तो आई मैक्सिमम बराबर के यहाँ से कॉमन करने पर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 बचेगा। फिर यहाँ से आई मैक्सिमम बराबर के ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर इतना मिलेगा। अतः समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण या किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता के लिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 करड़ी में I1 I2 cos फाई का मान न्यूनतम होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब cos फाई का मान न्यूनतम -1 होगा। तो यहाँ पर इसका मान -1 हो जाएगा और कलांतर हमारा यहाँ पर विषम संख्या में होगा। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा फाई बराबर 2m-1 पाई हो जाएगा। तो यम ये आपका क्या है, संख्या 1 2 3 पथांतर यहाँ पर हो जाएगा क्या, पाई बटा लैम्डा बटा 2 पाई इंटू कलांतर। तो ये सूत्र होता है पथांतर बराबर। तो यहाँ पर इसका मान ए डेल्टा एक्स होता है, पथांतर डेल्टा एक्स होता है लैम्डा अपान 2 पाई और 2m माइनस यम, ये क्या है, कलांतर है। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणांक होना चाहिए, अर्थात तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा बाई 2 का विषम गुणांक होना चाहिए, तभी जाकर के यह मान संभव हो सकता है। अब इसी समीकरण में न्यूनतम तीव्रता के लिए यहाँ पर माइनस कास का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस समीकरण में मान यहाँ माइनस आ जाएगा, अर्थात ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर समीकरण हमको आई मिनिमम यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। तो समीकरण जो हमारा यहाँ पर 8 और 9 आया है, इन दोनों से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ए प्लस बी का होल स्क्वायर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।